जय हिंद प्यारे बच्चों, साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज ये दूसरा पाठ, द्वितीय पाठा अन्योक्ति विलासा, ये अनिवार्य संस्कृत के आपके पाठ से लिया गया है, जो आपकी हाई स्कूल हिंदी मीडियम हिंदी की किताब चलती है, उसमें अनिवार्य संस्कृत का ये दूसरा पाठ है। पहले ये किताब संस्कृत परिचायिका के नाम से चलती थी, तब ये अलग किताब होती थी, लेकिन अब चूँकि एक ही किताब में तीनों चीज़ें हो गई, गद्य, पद और संस्कृत। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत अन्योक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित है। यह संस्कृत परिचायिका आप ना लिख पाएँ तो आप लिखिएगा कि हमारी जो है हिंदी की पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित है। संदर्भ लिखने का आपको 2 नंबर मिलते हैं और इसका अनुवाद करने में 3 नंबर, यानी 5 नंबर का ये है। और 2024 में ये दूसरा वाला श्लोक आया भी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अन्योक्ति विलासा द्वितीय पाठा, हाई स्कूल कक्षा 10 का ये है चैप्टर। नीतराम नीचोस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सर सहदेव यतः परेशान गुणगृहीतासि। हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच और गहरा हूँ, तुम इस प्रकार खेद कभी मत करो। नीतराम नीचोस्मीति त्वं खेदं कूपम। हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच यानी गहरा हूँ। नीच का मतलब वो नीच नहीं है आप जो समझ रहे हैं SC ST वाला। यहाँ नीच का मतलब कि नीचे, एकदम कुएं के नीचे, एकदम गहरा में, ठीक है। तो हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच यानी गहरा हूँ, इस प्रकार तुम खेद मत करो। कदापि मा कृथा अत्यंत सर सहृदय यतः परेशान गुण गृहीतासि, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय यानी जल से परिपूर्ण हो और दूसरों के गुणों को यानी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो, ठीक। दूसरा जो श्लोक है नीर क्षीर विवेके, ये आपका 2024 में आया है, ये मैंने टिक किया हुआ है और कहीं ना कहीं से आ सकता है, इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तौमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनन्यः कुलवृतम पालिष्यति का, यानी हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। अगला देखिए, यावन्य मिल दलिमालः कोस्पि रसाला समुल्लसति, समुल्लसति, ठीक है। सॉरी बेटा बच्चों, ये मैं पहली लाइन भूल गया। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विपटेसु, करील विटपेसु यावन्य मिल दलिमालः कोस्पि रसाला समुल्लसति। तो इसका अनुवाद देखिए, हे हंस सॉरी, ये कह रहा है कि कोयल, हे कोयल, जब तक भौरों से युक्त कोई आम वृक्ष विकसित हो तब तक तुम अपने नीरस के दिनों में, नीरस के दिनों को करील के वृक्षों पर ही बिताओ। कोयल यापय दिवसान यानी वो समय, वो दिन, तावद विरसान यानी नीरस के दिनों को करील के वृक्षों पर ही बिताओ। यावन्य मिल दलिमाला कोस्पि रसाला समुल्लसति, अर्थात जब तक कोई भौरों से युक्त आमवृक्ष जब तक विकसित न हो जाए तब तक तुम अपने कठिनाई वाले दिन, नीरस वाले दिन करील के वृक्षों पर ही बिताओ। कहने का मतलब ये है, जब तक अच्छे दिन ना आए तब तक व्यक्ति को बुरे दिन किसी प्रकार व्यतीत कर लेने चाहिए। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, अन्योक्ति के माध्यम से ये संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम अम्भोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचित् वृष्टि
विरद्रायन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचा। हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर सुनो। रे चातक, सावधान मन सा मित्र। हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर सुनो। अम्बोधा बहो वसंती गगने सर्वेस्ती नैतर। आकाश में अनेक बादल रहते हैं पर सभी ऐसे उदार नहीं होते। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, केचित वृष्टि भिरार्द्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति, और कुछ तो व्यर्थ ही गजरते रहते हैं, गरजते रहते हैं। ठीक है। अतः तुम जिस जिस को देखते हो, याम याम पश्यसि, अर्थात अतः तुम जिस जिस को देखते हो, तस्य तस्य, उसके उसके सामने, पुरतो माँ ब्रूहि दीन वचा, उसके सामने दीन वचन मत बोलो। अर्थात प्रत्येक से मांगना उचित नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दानी नहीं होता। ठीक है। सबके सामने दीन वचन नहीं बोलना चाहिए। अगला देखिए, ना वै ताड़नाथ तापनाद वहिग्निमध्ये ना वै विक्रियात् किलस्यमानो अहमस्मि स्वर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति। स्वर्ण संदर्भ में भी वही लिखेंगे जो पहले बताया है। प्रस्तुत अन्योक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अन्युक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है। इसमें जो है वो सोने के दुख को बताया गया है, कि स्वर्ण के दुख को बताया गया। स्वर्ण कहता है कि मैं ना पीटे जाने से ना अग्नि में तपाए जाने से, स्वर्णस में मुख्य दुखम, स्वर्ण का जो दुख है, तदेकम यतो माँ जन्म गुंजाया तोलयंती, तो ना वह ताड़नाथ, स्वर्ण कहता है ना वह ताड़नाथ, ना मैं पीटे जाने से, तापनाथ, ना मैं तपाए जाने से, वहिग्नि मध्य यानी अग्नि में तपाए जाने से, और ना बेचे जाने से, ना वह विक्रयात, और ना बेचे जाने से दुखी होता हूँ। मुझ स्वर्ण का एक ही दुख है, स्वर्णस में मुख्य दुखम तदेकम, स्वर्ण कहता है मुझे बस एक बात का दुख है, यानी मुझ स्वर्ण को बस एक ही दुख है कि यतो माम जना गुंजया तोलयंती, कि लोग मुझे रत्ती यानी रत्ती जरा सा होता है, एक तोल का बटखरा होता है, मानक होता है, उसमें तौलते, रत्ती से तोलते हैं सोने जैसी चीज़ को। तो वही वो कह रहा है कि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं, गुंजाया माने रत्ती, घुघुंची से तोलते हैं, अर्थात इसी बात का मुझे दुख है। अर्थात मेरी कितनी ही कठिन परीक्षा क्यों ना ली जाए, उसे मुझे दुख नहीं है, लेकिन लोग मुझे घुघुंची से तोलते हैं, यानी मेरी तुलना तुच्छ से करते हैं, यही मुझे दुख है, स्वर्ण का यही दुख है। अगला देखें, रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, पढ़ने में नहीं आ रहा है आप लोगों को, ये अब शायद दिख गया होगा। ठीक है। तो ये देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्य से हसिष्यति पंकजलि इत्थम विचिंतयति पोषगते दिरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। अब यहाँ पर जो है कोई भौरा कमल में बंद हो गया है ना। यहाँ पर कोई भौरा कमल में बंद हो गया है और रात भर यही सोचता रहा कि रात्रि समाप्त होगी, रात्रि गमिष्यति, रात्रि समाप्त होगी और प्रातःकाल सूर्य उदित होगा, भविष्यति सुप्रभातम, प्रातःकाल सूर्य उदित होगा, कमल समूह विकसित होगा, कमल समूह विकसित होगा। दुख का विषय है कि कमल कोश में बंद भौरे का इस प्रकार विचार मग्न होने पर किसी हाथी ने कमलिनी को उखाड़ लिया और उखाड़कर फेंक दिया। हाँ हंत हंत नलिनी गज उजहार। अर्थात कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति सोचता कुछ है और जबकि ईश्वर कुछ और ही कर देता है। यानी कमल के अंदर बंद भौरा न जाने कैसे कैसे ख्वाब देख रहा था, क्या क्या सोच रहा था, प्रातःकाल होगा, सूरज निकलेगा, विकसित होगा,
भंवरा उसके कमल खिलेगा और मैं उसके अंदर से निकलूँगा। कितना अच्छा विचार उसका आ रहा था, तब तक कोई जो है वो हाथी आया और वो उस कमलिनी को उखाड़ कर फेंक दिया। यानी उसके जो विचार थे वो सब कुछ खत्म हो गए। तो वही है कि व्यक्ति सोचता कुछ है और उसके साथ कुछ ही हो जाता, कुछ और हो जाता है। तो इसका आप देख लीजिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिए और देखते रहिएगा अनुवाद। यहाँ से आपको एक अनुवाद ज़रूर मिल सकता है 5 नंबर का अनुवाद करने के लिए। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का और 3 नंबर अनुवाद लिखने के मिल जाएंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।